नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ह्यूमैनिटीज जंक्शन पर। आज हम एक छोटी पर बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पर बात करेंगे, होलियो कॉर्ताज़ार की द कंटिन्यूटी ऑफ पार्क्स पर। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अचानक आपकी असली ज़िंदगी बन जाए? ये स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारी कहानी एक आदमी से शुरू होती है जो अपने बड़े से घर में बैठा है। वो कुछ दिन पहले एक नॉवल पढ़ रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से उसने उसे छोड़ दिया था। अब वो ट्रेन से वापस आया है और दोबारा उस नॉवल को पढ़ने लगा है। धीरे धीरे वो कहानी में डूबने लगता है। शाम का समय है। वो अपने एजेंट को लेटर लिखने के बाद और मैनेजर से जॉइंट ओनरशिप की बात करने के बाद अपने फेवरेट ग्रीन वेलवेट आर्म चेयर में रिलैक्स करता है। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो नॉवल के फाइनल चैप्टर्स पढ़ना शुरू करता है। कहानी के कैरेक्टर्स और उनकी बातें उसके दिमाग में बसने लगती है। वो नॉवल में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की चीजें भी याद नहीं रहती। जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसे एक अजीब सा मजा आने लगता है। उसे लगता है कि उसका सर आर्म चेयर के ग्रीन वेलवेट पर आराम कर रहा है, सिगरेट्स पास में है और खिड़की के बाहर पार्क में हवा चल रही है। नॉवल की कहानी में हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों सीक्रेट लवर्स हैं और उनकी मीटिंग एक माउंटेन कैबिन में होती है। लड़की पहले आती है, फिर लड़का आता है। उसके चेहरे पर एक डाली का निशान है। लड़की उसके जख्म पर किस करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो यहाँ सिर्फ रोमांस के लिए नहीं आया। उसके पास एक डैगर है जो उसकी छाती से लगा हुआ है। दोनों के बीच एक गर्मा गर्म डायलॉग होता है। उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है, एलिबीज, उन्होंने क्या करना है और अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करना है। हर पल का यूज डिसाइडेड है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैबिन से अलग हो जाते हैं। लड़की नॉर्थ की तरफ जाती है और लड़का दूसरे रास्ते पर चल देता है। अब लड़का झाड़ियों और पेड़ों में छुपते हुए उस घर की तरफ जा रहा है जहां उसे जाना है। डॉग्स नहीं भौंकते जैसे प्लान किया गया था। एस्टेट मैनेजर भी वहां नहीं है। वो 3 सीढ़ियां चढ़कर घर में घुसता है। उसके कानों में उस औरत की बातें गूंज रही हैं। पहले एक ब्लू पार्लर, फिर एक गैलरी, फिर एक कार्पेटेड स्टेयरवे। वो ऊपर जाता है, 2 कमरे देखता है, दोनों खाली है। फिर वो सलून का दरवाजा खोलता है। उसके हाथ में नाइफ है। बड़ी खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही है और वहां उसे दिखती है ग्रीन वेलवेट से ढकी एक हाई बैक आर्म चेयर। और उस आर्म चेयर में एक आदमी बैठा है जो नॉवल पढ़ रहा है। और वो आदमी वही है जो नॉवल पढ़ रहा था। तो दोस्तों, यही है द कंटिन्यूटी ऑफ पार्क्स। इस कहानी में नॉवल की दुनिया और असली दुनिया आपस में मिल जाती है। वो किलर जिसे नॉवल में भेजा गया था, वो उसी आदमी को मारने आया जो उसे पढ़ रहा है। ये कहानी कोर्ताज़ार की ब्रिलियंस दिखाती है कि कैसे वो रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन को मिटा देते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।